जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारे नेता भारत में ऐसे मौजूद हैं जो कि बातों ही बातों में कई सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जिनसे उनकी पार्टी को फायदा तो नहीं होता, लेकिन हाँ, नुकसान जरूर बहुत बड़ा हो जाता है। अब ऐसे में जब बात निकली है तो फिर बात मणिशंकर अय्यर की तो जरूर होगी ही। और भी कई सारे नेता हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि ये नेता आज की डेट में अगर हम बात करें तो चुनावी पृष्ठभूमि गर्म होने के बावजूद भी गायब हुए बैठे हैं और इनके किसी भी तरह के बयान जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रहे। और ऐसा नहीं कि ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में ही मौजूद हैं, ऐसे नेता बाकी की पार्टियों में भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने बयानों के कारण सामने वाली पार्टी को ज़्यादा फायदा पहुंचाया था। आपने गौर किया होगा कि चुनावों में जो नेता अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित थे, इंटरव्यू पर इंटरव्यू देते थे, अपने ट्वीट से सुर्खियां बटोरते थे, वे 5 राज्यों के चुनाव के ऐलान के बाद से ही चुप्पी साधे बैठे हैं। कुछ ऐसे नेताओं की पड़ताल की गई तो पता चला कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने ऐसे नेताओं को चुन चुनकर शटअप कर दिया है। दैनिक भास्कर ने ऐसे नेताओं को जब कुरेदा तो उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। क्या कहना है इन नेताओं का, ये सुनेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। सबसे पहले जब बात कर लेते हैं मणिशंकर अय्यर की। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर बोले कि पॉलिटिकल इशू हजार हो सकते हैं, क्या मेरे से यूक्रेन के बारे में पूछना चाहते हो? अगर आप मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द निकलवाना चाहते हैं जो गांधी परिवार की आलोचना हो, तब कुछ भी कहने को मैं तैयार नहीं हूं। आप जानते हो कि मैं मीडिया का शिकार बन चुका हूं। मुझे मीडिया के कारण बहुत घाटा हुआ है। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, शायद मेरा नुकसान होगा, मैं तैयार नहीं हूँ। चाय वाला या नीच जैसे मसले पर बात नहीं करना चाहता, मैं तैयार नहीं हूँ आपका शिकार बनने के लिए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय इशू पर बोलने के लिए पार्टी ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त किए हैं, वो बोलेंगे। मनाही की बात नहीं है, लेकिन जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, जो जानते नहीं है, उसके बारे में क्या बोले। आ बैल मुझे मार, मुझे क्या मतलब है। मुझे अपने क्षेत्र में पार्टी को 6 विधायकों सीटों पर जिताना है, बस मैं उसी में लगा हुआ हूँ। नेताओं की चुप्पी के मसले पर वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह का कहना है कि पहले प्रयोग के तौर पर विवादित बयान दिलाए जाते थे, लेकिन इससे विरोधी दलों को फायदा होने लगा। 2-3 चुनावों के अनुभव को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस ने बड़बोले नेताओं को चुप करा दिया, जिससे विरोधी पार्टियों को उसका लाभ ना मिले। चाय बेचने वाला नीच शब्द का बीजेपी को पूरा सियासी लाभ मिला था। दोनों दलों में पहली बार ऐसी चुप्पी देखने को मिल रही है, जो कि काफी दिलचस्प है। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट राशिद किदवई का कहना है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खास है। अगर यूपी में बीजेपी की हार हुई तो 2024 उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी का उभार हो सकता है। इसलिए दोनों ही पार्टियों ने अपने बड़बोले नेताओं को चुप करवा के रखा है, ताकि किसी तरह का चुनाव में नुकसान न उठाना पड़े। मणिशंकर अय्यर ने 2014 में क्या कहा था? दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अय्यर ने उस समय बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था, और कहा था कि एक चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मोदी को कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आकर चाय बेचना चाहिए, और ऐसा माना जाता है कि इससे कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। वहीं 2007-2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने पीएम मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। तब कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से हारी थी, और माना जाता है कि इसमें मणिशंकर अय्यर के बयान का भी रोल था। पंजाब से आने वाले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इस बार पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर हैं। इसीलिए पिछले साल आई उनकी किताब 26/11 मुंबई हमले में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की वजह से माना जा रहा है। किताब में उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार को कमजोर बताते हुए कहा था कि मुंबई हमले के लिए पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन हम संयम बरतते चले गए। वहीं दिसंबर 2021 में पीएम मोदी की तुलना पैसे लूटने वाले बूढ़े से करी थी। तिवारी ने कहा था कि पूरी दुनिया में एक सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स है जो कि आपके घरों में चुपके से पैसे और तोहफे रख जाता है, जबकि भारत का सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आपका पैसा लूट कर ले जाता है। सलमान खुर्शीद की बात करें तो नवंबर 2021 में सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या से विपक्ष के निशाने पर आए हैं। किताब को लेकर विवाद बढ़ा और मामला कोर्ट में गया। अपनी किताब में खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों से करी थी। विरोध के बाद खुर्शीद के नैनीताल के घर में आगजनी और फायरिंग भी हुई थी। वहीं दिग्विजय सिंह का भी इस समय मुंह बंद करा दिया गया है, उनके भी कोई ऐसे बयान नहीं दिख रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा, इनके भी बयान दिखाई नहीं दे रहे हैं। और भाई सत्यपाल मलिक को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं, जो कि गवर्नर है पश्चिम बंगाल में। उनके तो जो बयान है वो तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि सूखे में चले गए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक पॉइंट था मणिशंकर अय्यर का, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के लिए चाय वाला और नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, और वो वीडियो आज भी खासा वायरल होता है। आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों को गायब करने से चुनावी पार्टियों को कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।